परी और राजकुमार का अमर प्रेम भाग 1 जादुई जंगल की रहस्यमय परी। बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, चमकती नदियों और घने जंगलों के बीच एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। ये राज्य अपनी बहादुरी, खुशहाली और सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय थे और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनके इकलौते पुत्र का नाम था राजकुमार आर्यन। आर्यन सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं था, बल्कि उसका दिल भी बहुत दयालु था। वह गरीबों की मदद करता, घायल जानवरों का इलाज करवाता और हमेशा सच का साथ देता था। लेकिन आर्यन के मन में बचपन से एक सवाल था, क्या सचमुच परियां होती हैं? महल के बुजुर्ग अक्सर उसे एक रहस्यमयी जंगल की कहानी सुनाते थे। कहते थे कि उस जंगल में रात के समय चांदनी उतरती है, फूल बातें करते हैं और एक सुंदर परी रहती है जिसका नाम अनाया है। कहा जाता था कि जिसने भी उस परी को देखने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। इसी कारण पूरे राज्य में उस जंगल में जाने की मनाही थी। लेकिन राजकुमार आर्यन निडर था। एक पूर्णिमा की रात उसने अकेले ही अपने सफेद घोड़े बादल पर सवार होकर उस रहस्यमयी जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ता गया, चारों ओर अजीब सी चमक फैलने लगी। पेड़ों की पत्तियां नीली रोशनी में चमक रही थीं। हवा में चमेली और रातरानी की सुगंध तैर रही थी। अचानक उसने दूर एक झील देखी। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। उस झील के बीचों बीच एक कमल के फूल पर कोई बैठा था। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके सुनहरे बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे। उसके कंधों पर इंद्रधनुषी पंख थे। उसने हल्के नीले रंग की चमकदार पोशाक पहन रखी थी। उसकी आंखें मानो आसमान के दो चमकते सितारे हों। वह थी परी अनाया। आर्यन उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। उसी समय अचानक एक घायल सफेद हिरन दौड़ता हुआ झील के किनारे आ गया। उसके पैर से खून बह रहा था। अनाया तुरंत उसके पास पहुंची। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी निकली। कुछ ही क्षणों में हिरन का घाव पूरी तरह भर गया। हिरन खुशी से उछलता हुआ जंगल में दौड़ गया। ये सब देखकर आर्यन को यकीन हो गया कि परियां सचमुच होती हैं। लेकिन तभी अनाया की नज़र आर्यन पर पड़ गई। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह घबराकर पीछे हट गई। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम इंसान हो, यहाँ कैसे आए? अगर परीलोक की रानी को पता चल गया कि किसी इंसान ने मुझे देख लिया है, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इतना कहते ही अचानक पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। दूर से किसी रहस्यमय आवाज की गूंज सुनाई दी, अनाया, तुमने नियम तोड़ दिया है। अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। राजकुमार आर्यन समझ ही नहीं पाया कि आखिर यह आवाज किसकी थी। और तभी आसमान से एक तेज नीली बिजली झील के बीच आकर गिरी। परी और राजकुमार का अमर प्रेम भाग 2 पहली मुलाकात और परीलोक का रहस्य। नीली बिजली की तेज चमक पूरे जंगल में फैल गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और झील का शांत पानी अचानक उफान मारने लगा। राजकुमार आर्यन ने घबराकर चारों ओर देखा। उधर परी अनाया के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे से बोली, राजकुमार, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। अगर परीलोक की रानी को पता चल गया कि किसी इंसान ने मुझे देख लिया है, तो वह तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जो भी खतरा आएगा, उसका सामना हम साथ करेंगे। इतने में आसमान में सुनहरी रोशनी का एक विशाल द्वार खुला। उस द्वार से सफेद वस्त्र पहने कई परियां नीचे उतरी। उनके बीच सबसे आगे थी परीलोक की रानी महारानी अलारा। उनकी आंखों में तेज था और हाथ में चमकती हुई जादुई छड़ी। रानी अलारा ने कठोर आवाज में कहा, अनाया, तुमने हमारे सबसे बड़े नियम का उल्लंघन किया है। किसी इंसान को परीलोक का रहस्य कभी नहीं पता चलना चाहिए था। अनाया सिर झुकाकर बोली, महारानी, यह मेरी गलती नहीं थी। राजकुमार का इरादा बुरा नहीं है। रानी ने आर्यन की ओर देखा। कुछ पल तक वह उसकी आंखों में झांकती रही, जैसे उसके दिल की सच्चाई पढ़ रही हो। फिर उन्होंने पूछा, इंसान, बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि परियों की कहानियां सच है या नहीं। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि इस जंगल में जादू से भी ज्यादा कीमती चीज है दयालुता। मैंने अपनी आंखों से अनाया को एक घायल हिरन की जान बचाते देखा है। रानी कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने अपनी जादुई छड़ी आकाश की ओर उठाई। अचानक हवा में एक चमकता हुआ दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में आर्यन के बचपन से लेकर आज तक के सभी अच्छे कार्य दिखाई देने लगे। गरीबों की मदद करना, घायल पक्षियों को बचाना और हमेशा सच का साथ देना।
रानी अलारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए तुम्हें दंड नहीं मिलेगा, लेकिन आज से तुम एक ऐसे रहस्य के भागीदार बन गए हो जिसे दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। इतना कहते ही झील का पानी दो हिस्सों में बंट गया। उसके नीचे एक चमचमाता हुआ रास्ता दिखाई दिया। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, ये रास्ता परीलोक की ओर जाता है। आर्यन आश्चर्य से उस अद्भुत दुनिया को देखने लगा। चारों ओर हवा में तैरते महल, चमकते फूल, इंद्रधनुषी झरने और सुनहरी तितलियां थीं। हर तरफ जादू ही जादू था। अनाया ने पहली बार मुस्कुराते हुए आर्यन का हाथ थामा और बोली, परीलोक में तुम्हारा स्वागत है। दोनों साथ साथ उस जादुई दुनिया में आगे बढ़ने लगे। उन्हें क्या पता था कि दूर एक अंधेरी गुफा में बैठी एक शक्तिशाली जादूगरनी यह सब देख रही थी। उसका नाम था मॉर्गाना। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, एक इंसान और एक परी का मिलन, ये कभी नहीं होने दूंगी। अगर ये दोनों साथ रहे तो मेरी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। उसकी आंखों से काली आग निकलने लगी। एक भयानक तूफान परीलोक की ओर बढ़ने लगा। परी और राजकुमार का अमर प्रेम, भाग 3, दोस्ती की शुरुआत और जादूगरनी की पहली चाल। परीलोक की सुंदरता देखकर राजकुमार आर्यन की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। वहां के पेड़ सोने की तरह दमक रहे थे, फूलों से मधुर संगीत निकल रहा था और रंग बिरंगी तितलियां आसमान में इंद्रधनुष बनाकर उड़ रही थी। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमार, ये हमारा संसार है। यहाँ न कोई लालच है, न नफरत। यहाँ हर कोई प्रेम और दया से रहता है। आर्यन ने चारों ओर देखते हुए कहा, काश इंसानों की दुनिया भी इतनी ही सुंदर होती। दोनों धीरे धीरे पूरे परीलोक में घूमने लगे। अनाया ने आर्यन को जादुई बगीचा दिखाया, जहाँ हर फूल की अपनी अलग शक्ति थी। कोई फूल अंधेरे को रोशनी में बदल देता था, तो कोई घायल जीवों का इलाज कर देता था। फिर वे एक विशाल झरने के पास पहुंचे। उस झरने का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। अनाया ने अपनी हथेली पानी में डुबोई। अचानक पानी से एक सुंदर सफेद हंस बाहर निकला और दोनों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। आर्यन हंस पड़ा। वह बोला, तुम्हारी दुनिया सचमुच किसी सपने से कम नहीं है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। अनाया पहली बार किसी इंसान से मिली थी और आर्यन पहली बार किसी परी से। दोनों को एक दूसरे की बातें बहुत अच्छी लगने लगी। समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन उसी समय परीलोक से बहुत दूर काले पहाड़ों के बीच बनी एक गुफा में जादूगरनी मॉर्गाना क्रोध से भरी बैठी थी। उसने अपने जादुई दर्पण में आर्यन और अनाया को साथ देखा। वह गुस्से में चिल्लाए, अगर एक इंसान और एक परी का प्रेम सफल हो गया तो सदियों पुराना श्राप टूट जाएगा और मेरी सारी काली शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई। गुफा में काला धुआं फैल गया। कुछ ही पलों में उसके सामने एक विशाल काला भेड़िया प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। मॉर्गाना ने आदेश दिया, जाओ, किसी भी कीमत पर उस इंसान को खत्म कर दो। उधर आर्यन और अनाया झरने के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। अचानक पूरे जंगल में पक्षियों का शोर गूंज उठा। हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। अनाया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह बोली, ये साधारण तूफान नहीं है, कोई काली शक्ति हमारी ओर आ रही है। इतने में झाड़ियों के पीछे से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। एक विशाल काला भेड़िया बिजली की गति से बाहर निकला और सीधा आर्यन की ओर झपटा। आर्यन ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। अनाया ने अपनी जादुई छड़ी से सुनहरी रोशनी निकाली। एक तरफ राजकुमार की बहादुरी थी और दूसरी तरफ परी का जादू। लेकिन वह भेड़िया किसी साधारण जीव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी आंखों में मॉर्गाना का काला जादू जल रहा था। क्या आर्यन और अनाया इस पहले हमले से बच पाएंगे या उनकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? परी और राजकुमार का अमर प्रेम, भाग 4, काले भेड़िए से पहली लड़ाई। विशाल काला भेड़िया गरजता हुआ राजकुमार आर्यन पर टूट पड़ा। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके तेज पंजे चट्टानों को भी चीर सकते थे। आर्यन ने बिना घबराए अपनी तलवार निकाल ली। भेड़िया हवा में उछला और पूरी ताकत से हमला किया। ठन! आर्यन ने तलवार से उसका वार रोक लिया, लेकिन भेड़िए की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह कई कदम पीछे जा गिरा। अनाया घबरा गई। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ा। तुरंत सुनहरी रोशनी की एक ढाल आर्यन के चारों ओर बन गई। भेड़िया बार बार उस ढाल पर हमला करता रहा, लेकिन हर बार पीछे हट जाता। उधर काली गुफा में बैठी जादूगरनी मॉर्गाना अपने जादुई दर्पण में ये सब देख रही थी। वह गुस्से से चिल्लाए, एक साधारण भेड़िया उन दोनों को नहीं रोक सकता। उसने अपनी हथेली से काला धुआं निकाला। वह धुआं उड़कर भेड़िए के शरीर में समा गया।
अचानक भेड़िए का शरीर पहले से 2 गुना बड़ा हो गया। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। अब वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। आर्यन ने अनाया की ओर देखा और कहा, डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनाया की आंखों में पहली बार आर्यन के लिए विश्वास और अपनापन झलकने लगा। दोनों ने मिलकर लड़ने का फैसला किया। आर्यन सामने से भेड़िए का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा, जबकि अनाया पीछे से जादुई मंत्र तैयार करने लगी। जैसे ही भेड़िया पूरी ताकत से आर्यन पर झपटा, आर्यन एक तरफ हट गया। उसी क्षण अनाया ने अपनी छड़ी आसमान की ओर उठाकर कहा, दिव्य प्रकाश, अंधकार का अंत करो। तेज सुनहरी किरण सीधे भेड़िए पर गिरी। भेड़िया दर्द से जोर से दहाड़ा, लेकिन तभी उसने अपनी पूरी शक्ति से आखिरी हमला किया। वह सीधा अनाया की ओर झपटा। आर्यन ने बिना एक पल सोचे अनाया को धक्का देकर बचा लिया। भेड़िए का पंजा आर्यन के कंधे पर लगा। उसके कंधे से खून बहने लगा। अनाया घबरा गई, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह तुरंत आर्यन के पास बैठ गई और अपने जादू से उसका घाव भरने लगी। धीरे धीरे सुनहरी रोशनी ने घाव को भर दिया। आर्यन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे 100 बार भी घायल होना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अनाया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में पहली बार प्यार की हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उसी समय भेड़िया काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। मॉर्गाना समझ चुकी थी कि यह लड़ाई वह हार गई है, लेकिन उसने कसम खाए, अब मैं खुद मैदान में उतरूंगी। इस प्रेम को कभी सफल नहीं होने दूंगी। उधर परीलोक की रानी अलारा भी चिंतित थी। उन्हें महसूस हो चुका था कि एक बहुत बड़ा संकट उनकी दुनिया की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तुरंत पूरे परीलोक की सभा बुला ली। उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना था जो अनाया और आर्यन की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता था। परी और राजकुमार का अमर प्रेम भाग 5 प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा। काले भेड़िए के हमले के बाद पूरे परीलोक में चिंता फैल गई। हर परी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सभी जानते थे कि यह हमला किसी साधारण शक्ति का नहीं, बल्कि काली जादूगरनी मॉर्गाना का था। महारानी अलारा ने तुरंत राजमहल में सभा बुलाई। सभी परियां विशाल क्रिस्टल हॉल में इकट्ठा हुईं। बीच में रखा भाग्य का जादुई क्रिस्टल अचानक लाल रंग से चमकने लगा। रानी अलारा ने गंभीर स्वर में कहा, सदियों पुरानी भविष्यवाणी सच होने लगी है। एक इंसान और एक परी का मिलन परीलोक को बचा भी सकता है, और अगर उन्होंने गलती की तो पूरी जादुई दुनिया नष्ट भी हो सकती है। ये सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा गया। उधर राजकुमार आर्यन महल के बगीचे में बैठा था। उसके कंधे का घाव लगभग भर चुका था, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। तभी अनाया उसके पास आई। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें अपने राज्य की याद नहीं आती? आर्यन मुस्कुराया, याद तो आती है, लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी चिंता तुम्हारी सुरक्षा है। अनाया की आंखें झुक गईं। पहली बार उसके चेहरे पर शर्म और मुस्कान एक साथ दिखाई दी। तभी अचानक पूरे आसमान में काले बादल छा गए। एक भयानक आवाज गूंजी, अनाया, अगर तुमने सूर्योदय से पहले उस इंसान को परीलोक से बाहर नहीं भेजा तो मैं इस पूरे लोक को आग में बदल दूंगी। यह मॉर्गाना की आवाज थी। सभी परियां डर गईं। रानी अलारा ने अनाया को अपने पास बुलाया। उन्होंने भारी मन से कहा, बेटी, परीलोक की रक्षा के लिए तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। तुम्हें राजकुमार आर्यन को हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में वापस भेजना होगा। ये सुनते ही अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, महारानी, मैंने पहली बार किसी को अपने दिल से चाहा है। मैं उन्हें खो नहीं सकती। रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ नहीं सिखाता। कभी कभी जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं उसकी रक्षा के लिए उससे दूर जाना पड़ता है। उधर आर्यन ने भी यह सारी बात सुन ली। वह धीरे धीरे अनाया के पास आया और बोला, अगर मेरे जाने से तुम्हारा संसार सुरक्षित रहता है तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हारी खुशी मेरे प्रेम से भी बड़ी है। अनाया खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर आर्यन के गले लग गई और रोते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसी क्षण भाग्य का जादुई क्रिस्टल तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। रानी अलारा हैरान रह गईं। उन्होंने धीरे से कहा, ये कैसे हो सकता है? क्रिस्टल ने सच्चे प्रेम को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसी समय महल की दीवारें कांपने लगीं। आसमान से काले धुएं का एक विशाल भंवर नीचे उतरने लगा। उस भंवर के बीच एक भयावह आकृति दिखाई दी। वह थी जादूगरनी मॉर्गाना। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वह जोर से हंसते हुए बोली, अब मैं खुद आई हूँ। देखते हैं तुम्हारा प्रेम मेरी काली शक्तियों से कैसे बचता है। पूरा परीलोक युद्ध के लिए तैयार होने लगा।